पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय एक चाय की दुकान पर हूं जहां पर चाय का एक जो रिश्ता देश से आपने पिछले 10 सालों में देखा ही होगा कि किस तरीके से लोकतंत्र के चलते, संविधान के चलते एक चाय वाले देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो बोलते हैं कि वो चाय बेचा करते थे कभी कभी। और अब जब 10 साल पूरे हो गए हैं, एक बार फिर से देश चुनावी प्रक्रिया में जाने वाला है। ऐसे में जो आम जनता है वो क्या सोचे, ये जानने के लिए लगातार दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं। मेरे साथ में चाय वाले अंकल हैं और चाय बना रहे हैं। यहाँ पर चाय की लोग चुस्कियाँ भी ले रहे हैं। चाय की चुस्कियों पर चर्चा करूंगी कि अब 2024 के चुनाव में जनता क्या सोचे। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा मधु। मधु जी, चाय बनाते आ गए, कितना वक्त हो गया? कितना वक्त हो गया? मेरे 10 साल हो गए। 10 कितना? 10 साल। आप 10 साल पहले एक प्रधानमंत्री जी आए थे देश में, अभी भी हैं, जो कहते हैं कि वो चाय बेच कर करके यहाँ पहुँचे हैं। क्या राय रखते हैं आप इनके? क्या राय है आपकी इनके बारे में? हमारी भी राय है तो कि प्रधानमंत्री जो बने हम भी थोड़ा तरक्की करें, लेकिन काम धाम तो मंदा ही चल रहा है, बहुत डाउन है। डाउन है। क्या वजह लगती है आपको? पता नहीं काम क्या हो गया, काम में है ही नहीं कुछ, काम बहुत डाउन चल रहा है। महंगाई ज़्यादा हो गई ना, बहुत ज़्यादा। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चा कोई नहीं, कुछ नहीं करता। घर पर 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है, खाली। पढ़ाई लिखाई कराई? पढ़े हैं लेकिन नौकरी कोई नहीं। नौकरी नहीं। बहुत परेशानी है। रोटी चल रही बस किसी तरह। दाल रोटी? दाल रोटी चल रही। दाल रोटी भी तो महंगी हो गई। बहुत महंगी है, आटा महंगा। कैसे खा रहे हैं, बस रोटी चल रही बस, बहुत मुश्किल। काम धंधा है नहीं। काम धंधा बिल्कुल नहीं। चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप? क्या चाहते हैं, वही सरकार आए या कोई और सरकार आए? वही आएगी। वही आएगी? क्यों? क्यों आएगी? अब लोग कहते हैं कि वही आएगी, क्या कहें। लोग कहते हैं। आप क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं बदलना चाहिए। मोदी जी चाय बेच बेच के अपना विकास कर लिए। आप जैसे चाय वाले भाई हैं, क्या करें। जी तो कह रहे हैं देश बहुत तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। जब से महंगाई इतना हो गया, काम धंधा है ही नहीं, लोग कैसे पेट पाल रहे हैं हम ही जानते हैं ना। सारा दिन 5 बजे उठ के काम करते हैं, सारा दिन लगे होते हैं काम। कभी 500 रुपये, कभी 600 रुपये बचते हैं। दो आदमी क्या है, दो आदमी क्या है बताओ। जिम्मेदारियाँ दो आदमी 500 रुपये क्या है। कमरे किराया 5000 है, कमेटी वाले को देना है, पुलिस वाले सबको देने तो पड़ता है, सारा पैसा ही रह जाता है, बचता क्या है। राशन सरकार देती है 5 किलो। हाँ 5 किलो देते हैं। पूरा होता है? कहाँ पूरा होता है उसमें। 5 किलो में कहाँ पूरा होगा। पूरा नहीं होता। नहीं। तो आप चाहते हैं सरकार बदले? हाँ बदल जाता, अच्छी है कुछ। किसको, कौन लगता है आपको कि वो नहीं तो कौन होने चाहिए? राहुल गांधी, केजरीवाल? राहुल गांधी लगता है मुझे। राहुल गांधी ने काफी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं वो, कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो लोगों के लिए कितना काम करेंगे। हाँ पहले भी उनकी सरकार थी, सब अच्छे कमा रहे थे, अच्छे खा रहे थे उनकी सरकार। हाँ जी, कांग्रेस। हाँ कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने ये बात सबके मुंह से सुनी है, मैं कितने टाइम से काम कर रही हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ सब यही कहते हैं कि पुरानी सरकार में बहुत परेशानी कोई नहीं थी, बहुत दिक्कत नहीं थी, एकदम सब कमा खा रहे थे, कोई कमेटी भी इतनी दिक्कत नहीं करती थी। अब तो आते उठा ले जाए, चलो 2000 4000 5000 भरो, तब सामान उठा के लाओ, जब कमाए इन्हें दे दो। चाय वाले बोल करके चाय वाला प्रधानमंत्री अपना दुकान चला लिया। आपका दुकान चल रहा है? नहीं मैम, वैसे ही है, अभी काम अंदर तो। कितने टाइम से लग रहा है? ये तो हो गया 13-14 साल हो गए। 13-14 10 साल से मोदी सरकार है। हाँ जी। चाय बेच के उनकी दुकान तो चल रही है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। आपकी दुकान नहीं? हमारे काम मंदा है। लॉकडाउन के बाद से तो वैसे सबों का ही काम धंधा मंदा ही हो गया है। सरकार तो कह रही है लोग झूम रहे हैं, हमने मंदिर बना दिया, लोग देश का विकास कर दिया। आपको लगता है? देखो मंदिर बना दिए ठीक है, बट सबसे पहले है कि इंसान का रोजी रोटी भी देखना चाहिए, इसका काम कैसा है नहीं है, कैसे पल रहे हैं बच्चे। परेशानियों देखो साथ देने का तो दिए हैं, ये
हर रेडी पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये लोन भी दिए हैं मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन महंगाई तो हो गई ना। महंगाई तो है ही, लोन का जब कमाई नहीं होगी तो लोन की चुकाई कैसे होगी? चुकाई कैसे होगी? तो यही बात है कि तो इस जेब से दिया, इस हाथ से दिया, इस हाथ से इस हाथ से ले लिए। बिल्कुल यही बात है ना। महंगाई के हिसाब से अगर चुका ना पाए तो फिर हमें लेके भी क्या फ़ायदा, कहाँ से भरेंगे हम? एक छोटी सी चाय की दुकान से हम अपने घर परिवार देखें, किराए का मकान है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो सबको देखना पड़ता है और उससे अच्छा भी काम है नहीं वैसा, तो लोन लेके भी हम कहाँ से चुकाएंगे? चुकाना तो है ही है। तो इस वजह से वो लोन हमने जो एक लिया था वो भर चुके हैं, अब दोबारा तो हमने लिया नहीं है और हमें इसलिए कि हो सके ना चुका पाएँ, और ना चुका पाए तो अपना सिविल खराब हो जाएगा, जिससे अच्छा ऐसा काम ही ना करो। ऐसा काम। तो अब जब चुनाव आ रहे हैं, आप जैसे लोग जो बिल्कुल रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, क्या चाहता है? मैम ये तो हम क्या बताएं, इससे कुछ ऐसा है कि हमारे लिए कोई खड़ा होता ही नहीं है। कहाँ खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता हमारे लिए। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार वो ने तो बंद है, केजरीवाल नाम है बस। क्या करें हमारे लिए? गरीब लोगों के लिए क्या करें आप बताएं? आपको सुविधा मिले, फ्री सुविधा मिले, क्या फ्री सुविधा मिला है? कुछ नहीं है। पानी, बिजली, कुछ बस यात्रा, ऐसा कुछ भी नहीं। किराएदार के लिए कुछ भी नहीं है। किराएदार की। तो लेकिन अब चले, अभी तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, क्या चाहते हैं? वही एक बार चुन करके आए या बदलाव? देखो मैम, प्रधानमंत्री के लिए तो यही है कि फिलहाल के लिए 24 में तो मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी। हाँ, क्योंकि देश का इतना बढ़िया विकास कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। और एक घर होता है, घर बाहर से चमकना ज़रूरी होता है या उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो खुश हैं, खुशहाल है, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं मैम, जरूरत तो देखो इंसान को ऊपर से दिखावा और पेट के अंदर का भोग तो बहुत बड़ी चीज़ है कि पेट के अंदर क्या है और ऊपर से दिखावा क्या है। लगता नहीं है जब आप जैसे लोग जो उनको चुन कर के भेजे हैं वो परेशान है, आज काम धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, तो फिर क्या करेगा ऐसा विकास? क्या करेगा ऐसा कुछ भी जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है? बिल्कुल मैम, तो एक्चुअली देखो एक के साथ तो नहीं, तो ये तो सबके साथ ही हो रहा है, सबके साथ बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो मैम देखो होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब एक नहीं, बहुत देश में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। भुखमरी से लोग मर रहे हैं, आपको जानकारी पता है? 67 लाख लोग हैं जो बिना खाना खाए सो जाते हैं। क्या नाम है आपका? रामदयाल सर। क्या करते हैं? ये साथ में रहता है चाय दुकान। चाय की दुकान पे। क्या लग रहा है इस बार 2024 में चाय वाले फिर आ रहे हैं? क्या बताएं मैडम, यहाँ तो हमारा वोट ही नहीं है, तो यहाँ क्या बताएं हम? देश में तो वोट होगा कहीं किसी कोने में तो है ही है। किसको प्रधानमंत्री बनाए? प्रधानमंत्री तो इस बार बदलना चाहिए, हमको लग रहा बदलना चाहिए। क्यों? है बदलना चाहिए। जो वादा किया था वो कुछ पूरा नहीं किया। क्या क्या वादा किया? ये रोजगार हुआ, महंगाई हुई, हर चीज नौकरी देने की बात किया था, कोई पूरा हुआ? कुछ भी पूरा नहीं हुआ। फिलहाल मंदिर तो बनाए। अरे मंदिर से पेट भरना है, मंदिर में केवल जब पास में पैसा होगा, कुछ होगा, रोजगार होगा, जब भी तो दर्शन करने जाएगा आदमी, ऐसे कैसे जाएगा? राशन भी तो देता है। राशन देता मैडम, ठीक है राशन दे रहा, पूरा पड़ता है? पूरा पड़ जाता है? 5 किलो राशन से कौन सा पूरा पड़ेगा? शिक्षा खत्म हो रहा है, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो जा रही है, हम लोग गरीब आदमी पढ़ाएंगे कहाँ से? केवल खा के पेट भरने से थोड़ी ही है, शिक्षा भी देखना है। हाँ जी। चाहते हैं इस बार मोदी जी ना? ये हमारे चाहने से क्या होगा? जनता चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। बदलाव तो करना यही सरकार आई थी क्योंकि आप लोगों ने प्याज के दाम पर पुरानी सरकार को हटाया था। तो अब जब इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, 67 लाख छोटे बच्चे बिना खाना खाए 2-2 दिन सोते हैं, तो अब जनता क्यों नहीं चाह रही है? जनता तो बदलना चाह रही है, बदलना जरूरी है। बदलना जरूरी है जी। किसको मौका देंगे? इनको छोड़ के कोई भी आए, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमको तो राहुल गांधी सही लग रहे हैं। राहुल गांधी से
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चाय वाले इस समय जो है चुनावी यात्रा चल रही है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, इसीलिए विपक्ष वाले परेशान रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये देश के लोकतंत्र संविधान की मजबूती है कि एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन महज बात वहीं तक नहीं रुकती, चाहे चाय वाला हो चाहे शहजादा हो, देश की जब आप प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरीके से जो चाय वाले लोग हैं, बहुत जो समाज का एकदम छोटे तबके का इंसान होता है, उस तक जो सहूलियत है, जो सुविधाएं हैं, जो काम आप वादा कर कर के आते हैं, उस योजना का लाभ उस तक पहुंचाए, तभी सही मायने में जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, वो सही मायने में पूरा होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।